चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दो सिमिलर सॉलिड्स यानी क्यूब्स दिए गए हैं और हमें छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें दो सिमिलर यानी एक जैसे क्यूब्स दिए गए हैं। जब भी दो 3D शेप सिमिलर होती हैं तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने छोटे क्यूब को सॉलिड 1 और बड़े क्यूब को सॉलिड 2 कहा है। छोटे क्यूब की साइड लेंथ L1 है 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम V1 हमें मालूम करना है। बड़े क्यूब की साइड लेंथ L2 है 7 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम V2 है 686 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब स्टेप 2 में हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जो सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम्स और साइड लेंथ्स को रिलेट करता है। फॉर्मूला है V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला इस सवाल को सॉल्व करने की की है। याद रखें, वॉल्यूम 3D होता है, इसलिए रेशियो का क्यूब लिया जाता है। अगला स्टेप बहुत सिंपल है। हमने जो फॉर्मूला स्टेप 2 में लिखा था, इसमें हम दी हुई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। L1 की जगह 5, L2 की जगह 7 और V2 की जगह 686। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है V1 डिवाइडेड बाय 686 इज इक्वल टू 5/7 का क्यूब। अब हमारा मकसद V1 की वैल्यू निकालना है। V1 को सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन की राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें 5/7 का क्यूब कैलकुलेट करना है। उसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर यानी 5 का क्यूब लेंगे और डिनोमिनेटर यानी 7 का भी क्यूब लेंगे। 5 का क्यूब होता है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 जो कि 125 के बराबर है और 7 का क्यूब होता है 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 जो कि 343 होता है। तो 5/7 का क्यूब 125/343 के बराबर है। अब जब हमने रेशियो का क्यूब कैलकुलेट कर लिया है, हम इस वैल्यू को अपनी मेन इक्वेशन में वापस डाल देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी इक्वेशन अब बन गई है। V1 डिवाइडेड बाय 686 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 343। हमारा मकसद V1 को फाइंड करना है। इस वक्त V1 के नीचे 686 डिवाइड हो रहा है। इसे अकेले करने के लिए हम 686 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब कोई चीज एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए V1 बराबर होगा 125 डिवाइडेड बाय 343 मल्टीप्लाइड बाय 686। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। बड़ी रकमों को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि पहले चेक कर लें कि क्या कुछ कैंसल हो सकता है। हम देखते हैं कि 686 और 343 के बीच क्या रिलेशन है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि 343 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 686 आता है। तो इसका मतलब है कि हम 343 और 686 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, 343 1 टाइम्स 343 और 343 2 टाइम्स 686। इस कैंसलेशन के बाद हमारी इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है, जो कि है V1 इक्वल्स 125 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 125 टाइम्स 2 होता है 250। तो V1 की वैल्यू है 250। आखिरी स्टेप में हम फाइनल आंसर को इसके प्रॉपर यूनिट्स के साथ लिखेंगे। क्योंकि बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर्स या cm क्यूब्ड में दिया गया था, इसलिए छोटे क्यूब का वॉल्यूम भी cm क्यूब्ड में ही होगा। तो हमारा मुकम्मल जवाब है V1 इक्वल्स 250 cm क्यूब्ड। तो आखिर में रिजल्ट ये है कि छोटे क्यूब का जो अननोन वॉल्यूम था वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है।
हमने सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके ये जवाब निकाला है।